के कर जगवलू हा भगिया गोरी। प्रपोजल्स तो बहुत सारे आए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मुझे नहीं लगता किसी की शादी भोजपुरी गाने के बिना हुई है ना। ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं कि लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार इंटरव्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर इंटरव्यू वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनके साथ मैं इंटरव्यू वीडियो करता हूँ और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताता हूं। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे बीच में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्होंने भोजपुरी जगत में धमाल मचा रखा है। उनका नाम है प्रतिभा साहू जी। तो उन्हीं के साथ में आज ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको मिलाते हैं प्रतिभा साहू जी से, उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पुटअप करी हैं, तब जाके यहाँ तक का उनका सफ़र रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू और उन्हीं से जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर इंतजार की घड़ी खत्म होती है। हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं जिनका नाम है प्रतिभा साहू जी। जैसा कि आप लोग इनके बारे में जानना चाहते होंगे और काफ़ी दिनों से इन्होंने फॉलो कर रहे होंगे, तो इनको आपने मेनली भोजपुरी वीडियो में देखा होगा। तो आज इनके साथ में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज इन्होंने मुझे टाइम दिया और आप सभी के सामने एक बेहतर इंटरव्यू लेकर आ चुका हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसी क्या आपकी जर्नी रही, कैसा क्या सफ़र रहा, क्या क्या चीज़ों किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी तब मैं 9th क्लास में थी। अच्छा, 9th क्लास से? वाह। हाँ, मतलब प्रोफेशनली मैंने 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था, बट डांसिंग तो बचपन से करते आ रही हूँ। अच्छा। तो इसमें डैड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। तो हम लोगों ने बहुत सारे यू कैन से 200+ स्टेज शोज एंड इवेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में। मैं मेरे पापा जी हमेशा साथ में जाते थे। फिर वहाँ से हमें मूवीज़ के ऑफ़र मिले। फिर देन मूवीज़, आई हैव ट्राइड मूवीज़, फिर म्यूज़िक एल्बम्स। तो ऐसे करते करते हमारी ऐसी जर्नी रही। एंड 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। अच्छा, 2 साल पहले हैं। हाँ। अभी अगर बात करें आपके करियर की, तो आप कितना ईयर हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? 7 इयर्स। 7 इयर्स हो गया आपको। अच्छा, जैसे फैमिली सपोर्ट की बात करें तो आपने जैसा कि बताया कि फैमिली सपोर्ट आपका स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा है। आपके फादर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर पहुँचने का रीज़न यही है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और सपोर्ट भी आपका बहुत अच्छा मिलता है। यस। अच्छा, जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं और आप भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ में एक्ट्रेस हैं। मतलब एक इन्फ्लुएंसर होता है, एक्ट्रेस होता है, उसका मेजर डिफरेंस क्या होता है? क्या आप बता सकती हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? या श्योर। बेसिकली क्या होता है कि जो हम ऐसे शूट करते हैं रील्स के लिए उसमें, और जो हम कैमरा फेस करते हैं मूवीज़ के लिए, जी। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, यू नो। और एक होता है थिएटर आर्टिस्ट, उसमें भी जो हम मूवीज़ के लिए कैमरा फेस करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर हम थिएटर कर रहे हैं तो हमें चीज़ें एक टेक में और हमेशा लाउडली बोलना होता है। कि अगर हम कुछ करें तो पूरा लाउडली पूरा परफॉर्म करना होता है ऑन द स्टेज और एक टेक में करना होता है, क्योंकि वहाँ पे रीटेक वाला ऑप्शन कोई होता नहीं है। एंड जो ये इसका जो फेशियल होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। और रील्स का आप जानते हो कि डांसिंग, एक्टिंग, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, टेक लो, शूट किया, जब तक सेटिस्फैक्शन तब तक शूट करते रहो। यहाँ पे क्या होता है, हमें डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, उनके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है, उनकी प्रोफाइल जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू होती है उनके सीन्स को लेके उस चीज़ को हमें टारगेट करना पड़ता है और उस चीज़ को हमें समझना पड़ता है ताकि हम वो कैरेक्टर में खूब अच्छे से घुल मिल ढल सके और उस चीज़ को हम दे सके अपने अंदर से जो डायरेक्टर्स हमसे चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर मूवीज़ की। तो अभी तक कितनी मूवीज़ आपने कर रखी हैं? मैंने मेरे काउंटिंग में 9 to 10 मूवीज़ 9 to 10 मूवीज़। और मेनली आप भोजपुरी में, अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लोगों को कि यहाँ पर आप भोजपुरी में ज़्यादातर काम करती है, तो आप यहाँ पर भोजपुरी मूवीज़ आपने करी हैं या फिर बॉलीवुड मूवीज़ हैं? मैंने बोथ की है। अच्छा, बोथ की हैं। तो उसमें मेजर कौन सी हैं? जैसे मेजर भोजपुरी है। मेजर भोजपुरी हैं। तो क्या आप नाम बताना चाहेंगी यहाँ पर कौन कौन सी मूवीज़ आपने करी और किसके साथ करी हैं? सबसे पहले मेरी मूवी की जो स्टार्टअप थी वो विनय बिहारी
सर के साथ अच्छा, हुई अच्छा, थी, अच्छा। जिसको भोजपुरी के भीष्म पितामह भी कहते हाँ, हैं। और उनकी मूवी से हमारी शुरुआत हुई थी, जी। जिसका नाम था लोहा सिंह सरकार। अच्छा, लोहा उसमें सिंह मैंने एक सॉन्ग लीड किया था। जी, जी। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या व्हाट्स गोइंग ऑन ये सही बात है, मैं क्या कर रही हूँ। या और डेफिनेटली मुझे बिल्कुल भी नहीं यू पता डोंट था। हैव एनी आइडिया अबाउट द बस ये मूवीज था कि हाँ मूवी है, हाँ। मूवी में वर्क कर रहे हैं। मुझे काफ़ी सालों बाद एक्सपीरियंस हुआ था जब जी जी। खुद से जब रियलाइज़ हुआ कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हाँ, होती तो वहाँ हैं। से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सीखने को मिले थे एग्जैक्टली। मेरे डांस के रेफरेंस से ही वो मूवी मुझे मिली थी। मैं वो आगे चल के बात होगी डांस वाली बात, तो मेजर मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, वो धीरे धीरे हम आप तक प्रेजेंट करेंगे। तो अभी मूवीज़ की बात कर रही है, जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट मूवी विनय सर के साथ में हुई थी, दूसरी मूवी कौन सी थी? ऐसे तो मुझे सीक्वेंस वाइज याद नहीं है, अच्छा, मतलब हाँ, नाम बता दे रही हूँ। अमानत, लव स्टेशन वगैरह। मैंने आपकी प्रोफाइल पे जब विजिट किया था तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ का नाम आपने लिख रखा है। लव अमानत स्टेशन जो था वो काजल राघवानी जी के साथ अच्छा, हुआ था। अच्छा। और मेरे रंग में रंगने वाली हाँ, हाँ, मेरे आम्रपाली जी रंग, के हाँ, साथ। आम्रपाली। और लव स्टेशन मैंने इसमें सेकंड लीड किया था। अच्छा, अच्छा। माया किया है जो कि हिंदी मूवी है, उसमें सेकंड लीड था। अच्छा। एंड मिलनवा किया जिसमें फर्स्ट लीड किया अच्छा, है। फर्स्ट लीड। ऐसी बहुत सारी बहुत मूवीज़ हैं जिसमें सारी। आप फर्स्ट लीड एक्टर में एक्ट्रेस में आप उभर के आ रही हैं। बट मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो ऐसे था, हाँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट किया था। मैंने फ्रेंड का भी कैरेक्टर किया है, सिस्टर का कैरेक्टर किया है। जी, जी। उसके बाद सेकंड लीड किया। अच्छा, देन नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ। Yes. सही है। जैसे यहाँ पर मूवीज़ में आप आते हैं और बहुत सारे एल्बम सॉन्ग भी आप कर चुके होंगे डेफिनेट। अच्छा, एल्बम सॉन्ग नहीं, एल्बम सॉन्ग मैंने आज तक नहीं अटेंड किए हैं। एक भी नहीं किया? नहीं किए हैं, कुछ किए हैं, अच्छा। मतलब लिमिटेड ही किए हैं। हाँ। यू कैन से लिमिटेड सॉन्ग, बिकॉज मैं अपनी जो इमेज है वो एज एन एक्ट्रेस वाला बनाना चाहती जी, जी, थी जी। स्टार्टिंग से ही। जी, जी। और एल्बम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, बट अभी आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन डू एनीथिंग। या Yes. चलिए, बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। मतलब एक जैसा होता है कि नेचुरल फीलिंग आती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया है कि आप देखिए कि इन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत करी, हार्ड वर्क किया है, तब जाकर यहाँ पर पहुँची। जैसे यहाँ पर नए क्रिएटर्स जो हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं या फिर एक्टर बनना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यही होने वाला है कि आप ये बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि वो डिप्रेस भी ना हो, सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हाँ, मैं definitely, definitely. 7-8 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। लॉन्ग जर्नी, समझ रहे हैं आप? लॉन्ग जर्नी एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह सकती कि आप तुरंत बूस्ट कर जाओगे जी, या जी। तुरंत टॉप पे चले जाओगे या तुरंत आपको लीड मिल जाएगा, आप एक्टर बन जाओगे। मैं जी। इसका दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था। और अभी मतलब 7 to 8 ईयर्स स्ट्रगल करने के बाद अभी जाके मैं कहीं ना कहीं स्टेबल कर पा रही हूँ। अच्छा, तो बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करी इन्होंने, तब जाके जैसे बताया कि लॉन्ग जर्नी इनकी रही। जैसे आप लोग सोचते हैं, आपने रात में सपना आया कि हाँ, ड्रीम में देख लिया कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और वायरल हो जाऊंगा एक दिन में, तो कुछ ऐसा नहीं है। लक बाई चांस होता है कभी कभी, मतलब कभी, लेकिन वो वायरल होते हैं फिर चले जाते हैं। दैट्स द रीज़न कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सोशल मीडिया भी मेंटेन करके जी, चलती हूँ, ताकि अगर हम तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरा लक अच्छा जाए तो जी, कुछ जी। वायरल वाला सिस्टम हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल सही वो कहा। चीज़ें सबके अंदर होती हैं, हाँ, नॉट हाँ, ओनली वन पर्सन। हाँ, सही कहा। एग्जैक्टली। जैसे अभी एक शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक लड़की अभी वायरल हुई थी शायद कोई गाने को लेकर, फिर उनके साथ मतलब रातों रात वायरल हो गई, फिर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद उनका क्या रहा कुछ पता ही नहीं। इन्होंने 7-8 साल दिया है, तो एक चीज़ सीखनी चाहिए, और मैं भी सीख रहा हूँ यहाँ पर कि जो ज़्यादा टाइम लेता है वो ज़्यादा देर तक टिकता है, बहुत आगे तक जाता है। तो और भी यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। रातों रात अगर वायरल हो जाते हैं तो आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती है। ये बात मैं जो नहीं कह पा रहा था वो मैडम बता रही हाँ, एग्जैक्टली। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस आप नहीं जान पाते हो कि हमें किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, किस काम को किस तरीके से फेस करना है। आई लव दिस आंसर आल्सो। थैंक यू सो मच। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है। हाँ। आप इस चीज़ को रातों रात नहीं जान सकते। आप रातों रात वायरल हो सकते हैं, देख रहे कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। लेकिन वो सारी जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रगल टाइम पे ही हम फेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस चीज़ को किस तरीके से फेस करना है। जी जी। तो हमारा जो नेक्स्ट
क्वेश्चन होने वाला है आपसे मैम कि आप ये बताइए, जैसे भोजपुरी में आप काम कर रही हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रही हैं, लॉन्ग जर्नी रही है आपकी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में, और बॉलीवुड में भी आप काम किया है आपने। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जितने भी मैंने अभी तक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोजपुरी में जाना नहीं पसंद करते। मैंने पर्सनली उनसे पूछा व्हाट्स द रीज़न, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर अश्लीलता दिखाई जाती, वहाँ पर जाना मैं सिक्योर फील नहीं कर पाती हूँ एज अ गर्ल। लड़के चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा थिंकिंग आती है कि हाँ मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है, और वहाँ पर करियर स्पॉइल हो जाता है। क्या वहाँ पर करियर बनाने के लिए क्या आगे चल के बॉलीवुड में चांसेस नहीं मिलते हैं, क्या चीज़ें होती? तो ये सारी चीज़ें बताइए कि कैसा क्या वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है। जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में काम किया, तो जो नए लोग देख रहे हैं वो एक अच्छा मैसेज, जो भी मतलब ट्रूली बताइएगा सारी चीज़ें। आप ये मत बताइए कि आप काम कर रही हैं उसमें तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही बताइए, वहाँ की निगेटिव चीज़ें भी बताइएगा, जो आपका जो जैसा रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट वो बताइएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपकी मेंटालिटी के ऊपर है, आप किस तरीके से आप किस चीज़ को सोचते हो। क्योंकि आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि ये स्कूल नहीं अच्छा, ये स्कूल नहीं अच्छा है, लेकिन बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं तो सभी स्कूल्स अच्छे होते हैं। जी जी जी, तो यस डेफिनेटली ये सीन होता है। और इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो साउथ की हो, भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, देखिए ये चीज़ें हॉलीवुड हो, आप हॉलीवुड ले लीजिए, बिल्कुल हाँ, सारी भी इंडस्ट्री हो, वल्गैरिटी वो सीन्स वो हर इंडस्ट्रीज में होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे इंग्लिश में हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता। लैंग्वेज इश्यूज है, लैंग्वेज आपको समझ में आता है तो वो वल्गर है, ऐसा है वैसा है। दिस इज नथिंग यार, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग। तो क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, पहली बात तो लैंग्वेज से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप यूपी एंड बिहार से बिलोंग करते हैं फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी भाषा का इज्जत होना ही चाहिए। और बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को तो कभी भी एक लैंग्वेज से मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। एंड क्या होता है कि इंटरेस्ट की भी बात होती है, किसी का इंटरेस्ट जिनमें अच्छा होता है वो वहीं पे जाना चाहते हैं। आप ये करें, यू वांट टू से दैट कि ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जैसे भोजपुरी के गाने आते हैं, एल्बम सॉन्ग आते हैं, पवन सिंह का ले लीजिए, जवानी तो हर हाल के दहतल बा, फरक हई खूंटा से फाटल बा, या फिर खेसारी लाल यादव, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके गाने हैं, और उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो सांसद हैं अभी, रवि किशन जी, हाँ। और एक लोग हैं बहुत पुराने, हाँ मनोज तिवारी जी, हाँ, उनके सॉन्ग भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है गाने की वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती है। कुछ ऐसा क्या होता है कि मतलब डायरेक्टली वो सारी चीज़ें, वो ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं कि लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आता। मैं आपको यहाँ पे एक पॉज करना चाहूँगी। इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। जी जी, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही सॉन्ग हैं जो रिसेंट आ रहे हैं, इस तरीके के सॉन्ग हैं। तो आप क्यों सुन रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप वो चीजें सुन रहे हो और इस चीज पे ध्यान दे रहे हो। भोजपुरी में बहुत ही प्यारे प्यारे गाने, आप उसको सुनो ना। जी जी, हाँ हाँ, ये उसकी मिठास को समझो, भोजपुरी एक्चुअल में है क्या, उस चीज को समझो, फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअल भोजपुरी इज। बस ये सारी चीजें, उसमें बहुत सारे प्यारे गाने, पवन जी के गाने, दिनेश लाल यादव जी के गाने, बहुत अच्छे गाने निकाले जी के गाने हैं। वो लोग इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और इतना वो लोग काम कर चुके हैं कि आप खुद भी सुने होंगे। हाँ, मैंने सुने हैं। मतलब लोगों की थिंकिंग है वो, मैं, आप बुरा मत मानिएगा उस चीज़ को लेकर, जो लोगों की थिंकिंग है वो जो आप बता रहे हैं, इसीलिए तो आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि उनको भी पता चले। हाँ, ये सारी चीज़ें, हाँ, इट्स योर चॉइस, टोटली डिपेंड ऑन यू, जैसा कि बताया। और अभी जो क्रिकेट यहाँ पर IPL चल रहा था, तो वहाँ पर भी भोजपुरी ट्रेंड देखने को मिला। तो कह सकते अगर आप, मैं ऐसे खुल के कैमरे के सामने बोल रही हूँ, ये कहते हो कि मैं भोजपुरी नहीं सुनता या नहीं सुनती, तो इट्स रॉन्ग। ये आप भी जानते हो कि जो जोश वहीं से आता है, एक्साइटमेंट आती है, वो भोजपुरी गाने से ही आती है। एंड मैं डेफिनेट दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी की शादी भोजपुरी गाने के बिना हुई है ना। ये तो आपने सही कहा, भोजपुरी गाने के बिना शादी नहीं होती, इनकम्प्लीट, टोटली इनकम्प्लीट है वो, टोटली इनकम्प्लीट है। क्योंकि सभी जो
ये टेलिंग इज राइट ना। एग्जैक्टली, मतलब सब कुछ सामने है तो। और गाना कौन सा चलता है ना, लॉलीपॉप लागे। बहुत जल्द लॉलीपॉप 2 भी आएगा। अच्छा, आने वाला है, चाहे तो सही बहुत ही अच्छी बात है। और पवन सर का जैसे आप कई बार उनसे मिले हैं, इवेंट्स में गए हैं, आप एज ए स्पेशल गेस्ट आप बुलाए जाते हैं वहाँ पर, तो आपके लिए भी प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ किया है, तभी शायद कि मेरे जो 7 to 8 इयर्स का स्ट्रगल रहा है वो रंग ला रहा है। वाकई में जब आपको कोई स्पेशल गेस्ट करके बुलाता है कि प्रतिभा जी आप हमारे यहाँ आइए, आपसे मिलना है मुझे, और पवन सर जैसे लोग जो आपको बुलाते हैं वो खुद में एक पावर स्टार जैसे कहे जाते हैं। और खेसारी लाल यादव के भी इवेंट में आप गई हैं, मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे पर्सन है वो भी। मैं मिला नहीं हूँ, आपका आशीर्वाद रहा तो मिल लेंगे। तो ये बताइए, जैसे पवन सर के साथ आप मिली तो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस बताइए कि वो कहते हैं कि बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड उनके अंदर है, निगेटिव एटीट्यूड है, होता है ना। लोग तो मुझे भी कैमरे पे देख के कहते हैं कि ये लड़की बहुत एटीट्यूड में रहती होगी, पहले ही बात करना छोड़, मतलब सोचते भी नहीं कि मैं बात करूं। आप बात करोगे, आप चीज़ों को समझोगे, थोड़ा इंटरनली जानना चाहोगे, तब तो पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी क्या है और आप किस नेचर के हो। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया। मैंने जितने इवेंट में गई थी, जब स्टार्टिंग में मतलब पहला जो दूसरा जो इवेंट था, तो मुझे लगा था आप एक पावर स्टार हो, पूरे इंडस्ट्री के आप हीरो तो आप सबको मैनेज नहीं कर पाओगे। सबको मैनेज नहीं, एक साथ में कोई मैनेज नहीं कर सकता, फिर इतना क्राउड भी हो जाता है, इतने सारे क्राउड में आप सबको ध्यान नहीं दे पाओगे, सबका नाम नहीं ले पाओगे, सबसे जाके पर्सनली मीट नहीं कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि बहुत अच्छे नेचर के हैं और मेरे साथ पर्सनली जिस तरीके से रहे तो मैं वही बताऊंगी, बिकॉज अलग अलग डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से हो, तो वो सारी चीजें नेचर्स रिफ्लेक्ट हाँ सही कहा आपने। आपको मेरे साथ अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है आपका नेचर अच्छा होगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ही सुंदर आंसर दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही स्मूथली तरीके से दे रही मैडम, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, हाँ वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ कर साथ में, और मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आपकी डांसिंग वाकई में जहर है, जैसे कहा जाता है। आपने जब अपने घर की छत पर करें या फिर कहीं भी करती हैं, और वो साड़ी वाला लुक एकदम टोटली डिफरेंट लगता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका निकल के आता है। तो ये डांसिंग क्लास आपने कहीं से करी या फिर कुछ से यूट्यूब वीडियो देखकर आपने यहाँ पर सीखा है? क्या चीज़ें रही? मैंने जैसे कि बताया, प्रोफेशनली मैंने 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद से इवेंट्स तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं और रात में शोज कर रहे हैं, ट्रैवल के टाइम पे सोते थे और रात में शोज करते थे। तो वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। और मुझे इन बीच क्लासेस का कभी टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। जब मैं स्टार्ट कर रही थी, जब मैं बहुत 3rd 4th क्लास में थी, अच्छा, तभी से आपने 3rd 4th क्लास में तब तो डांसिंग होता था, लेकिन 5th 6th क्लास में जब मैं आई 6 7 टाइम में, उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस किया करती थी डांस का, और ताइक्वांडो जब जाया करती थी, तो उस टाइम पे बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सारी चीज़ें रहती थी। तो फिर वहाँ से मुझे पता चला, वाह मैं तो डांस भी कर सकती हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया डांसिंग। तो प्रैक्टिस कभी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने डांस सीखा नहीं, तो डांस करते करते ऑटोमेटिकली आ जाता, एक्सपीरियंस हो गया। बहुत अच्छा, एक बात पूछें आपसे, बहुत सारे लोग जैसे कहीं न किसी को देखकर यहाँ पर आते हैं, तो आपने भी मतलब आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है, कोई रोल मॉडल रहा है जो जिससे आप सीख कर आए यहाँ पर, कि आपको लगा कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट हैं, उनको देखकर आपने फॉलो किया और आज यहाँ तक का सफ़र जो आपका तय हो रहा है और आप बैठे हैं, इसीलिए शायद मैं आपके साथ इंटरव्यू कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। तो आप बताइए कि आपका रोल मॉडल कौन है? बेसिकली आप स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। जी। और शुरुआत में मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था, मैं किसी को देख के इस तरीके से नहीं सीखती थी। बट मेरे डैड जो थे वो आप उनको कह सकते हो कि इज माय रोल मॉडल, क्योंकि वही चीज़ें बताते थे, चीज़ें सिखाते थे कि इस ड्रेस पे आपको ये इयररिंग पहननी है और इस ड्रेस पे ये वाला डांस करना है। वो अलग अलग हीरोइंस के वीडियोस हमें दिखाते थे, सॉन्ग प्रेफर करते थे, 90s के सॉन्ग प्रेफर करते थे कि इस गाने पे इस तरीके से डांस करो। तो वो जो मुझे वीडियोस दिखाया करते थे, वो वीडियोस मैं देख के ऐसे सीख गए। ये वो क्या करते तो मतलब इनके पिताश्री जैसे कहा जाता है, रामायण आपने देखी होगी, तो वहाँ पर अब तो पापा डैडी बहुत कुछ चल रहा है, तो पहले पिताश्री
भी कहा जाता था। इनके फादर जो है इनके साथ में ऑलवेज सपोर्ट करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया इन्होंने कि इनके जो फादर हैं सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ होती हैं जो जिनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, वो अपनी जंग खुद लड़ते हैं। इन्होंने भी अपनी जंग अपने आप ही लड़ी है, तब यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ। तो आपके पापा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अगर वो आपका सपोर्ट ना करते तो शायद यहाँ पर आप ना आती। तो वैसे आपके पापा करते क्या हैं? ये इस टाइम पे हमारा फर्नीचर का शॉप अच्छा, फर्नीचर का शॉप है, बिजनेसमैन है कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और सारे के सारे आंसर के जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो सारे आंसर बहुत ही प्यार से दे रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे क्रिएटर्स या फिर एक्टर्स, सॉरी अबाउट दैट, ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये एक एक्ट्रेस के रूप में यहाँ पर उभर रही हैं और बहुत जल्द धमाका भी होने वाला है। कुछ ना कुछ ये नया करती रहती हैं। अच्छा, नए से बात यहाँ पर याद आती है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती हैं या फिर फेसबुक पर लाइव आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके वीडियोस बहुत देखे हैं मैंने, वायरल भी हुए हैं। सारे वीडियोस नहीं वायरल होते हैं, कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं कि हाँ कुछ ऐसा करती हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। तो ऐसी क्या टेक्निक आप वहाँ पर यूज़ करती हैं कि जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं आपसे सीख ही रहे होंगे, तो उनके लिए भी आप बताइए कि ऐसा क्या होता है कि कीवर्ड्स होते हैं, हैशटैग होता है, क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ करती हैं आप? भी मैनेज करती हैं सारी चीज़ें, क्या चीज़ होती हैं? जो हमारे टेक्निकल पार्ट है जी, जी। वो हमारे वर्क जो मेंबर है, टीम मेंबर्स हैं जो जी वो करते हैं, चीज़ें देखते हैं। बट अगर इसकी बात की जाए कि क्या चीज़ें आप वीडियोस में डालते हैं कि वायरल हो जाते हैं, मैं एक ही टेक्निक सभी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। लाइक मैं पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ, पहले सारी चीज़ें मैं बिठा लेती हूँ कि ये ड्रेसेस हैं, ये मेकअप है एंड ये डांस स्टेप होने वाले हैं। फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। उसमें कुछ जो स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं, बहुत ही ना एनर्जेटिक और फन वाला होता है, जो मज़ा आ जाता है ऑडियंस को देख के, तो अपने आप वो बूस्ट कर जाते हैं क्योंकि ऑडियंस वो चीज़ देते हैं। वो वीडियो कई बार जब देखने लगते हैं तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वो सजेस्ट करने लगता है और भी ब्रॉडर ऑडियंस को। और अगर बात की जाए हैशटैग्स एंड इन सारी चीज़ों की, तो वो तो चीज़ें हैं वही रील इंस्टाग्राम, प्रतिभा साहू, डांस ये सब डालते हैं। हाँ, तो सब आता रहता है कॉमन। तो ऐसा कुछ ऐसा वाला नहीं है कि हाँ हमने क्या तीर मार दिया कि वो वीडियो वायरल हो गया। अगर ये मुझे पता होता तो मेरे सारे वीडियो वायरल होते। सही, बहुत सही आपने आंसर दिया यहाँ पर। अच्छा, जैसे फैमिली की बात करें, आपके पिताजी की बात करें और आपके क्यूट से ब्रदर की बात करें जिनका नाम है अभय, शायद मैं भूल जाता हूँ, अभय साहू। तो जब भी आप बाहर जाती हैं तो अगर आप फिट आउट की बात होती है तो आप ड्रेसिंग सेंस कैसा रहेगा, तो आप जब मैंने एक वीडियो देखा था, ब्लॉग्स वीडियो था आपका, तो वहाँ पर आपने जब अपने भाई से पूछा कि कौन सा, शायद स्टेटस लगाया था आपने, तो वहाँ पर आपने जब अपने भाई से पूछा कि कौन सा सेलेक्ट करूँ, जब शायद पवन सिंह का ही इवेंट में जा रही थी आप। तो वो सीन क्या है, मतलब वहाँ पर, लेकिन आपको पसंद उसका नहीं आएगा अपना ही, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपनी। मैंने पूछा कि भाई मेरे को पवन जी के इवेंट में जाना है और मेरे को बता दो कौन सा आउटफिट पहनूं, तो कह रहा है कि देखो अगर मैं तुम्हें आउटफिट बता दिया कौन सा पहने तो तुम बोलोगी कि ये इसमें से, और अगर वो बता दिया तो बोलो अच्छा इन दोनों में से, अगर मैं बता भी दूं कि यही पहना तो तुम बोलोगी नहीं यही अच्छा। ये बहुत अच्छा लगा था, सही में कॉमन है, सबके साथ होता है। लोग पूछते सबसे है लेकिन करते अपने वाले हैं, और स्पेशली मेकअप एंड आउटफिट्स में। ये आंसर मैंने इसलिए पूछा कि अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, एक छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जो काम आपको अच्छा लग रहा है तो वही आप करिए और बहुत आगे तक जाएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप उसमें सभी एफर्ट लगा देते हैं। यहाँ पर कपड़ों का ये वाली बात नहीं चल रही थी, यहाँ पर आपको एक मैसेज देना था कि आप जो आपको काम अच्छा, मुझे काम ये अच्छा लग रहा है, मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट, यहाँ पर बैठा हूँ, तो मुझे ये काम अच्छा लगता है, तो मज़ा आता है काम करने में, तो ये मुझे काम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ इस काम को। It's your profession। हाँ, इट्स माय प्रोफेशन। बहुत मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, थैंक्स टू जितेंद्र राठौर, अरे थैंक यू, इतना वेट करने के लिए और इतना कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक कि यू नो मैक्सिमम लोग चीज़ें अपनी तरफ से नहीं पूछते हैं, बट आप कंटिन्यू पूछ रहे थे कि मैम क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। वही काफ़ी महीनों पहले से हमारी बात चल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी उस टाइम, कभी शूट पे, कभी एग्जाम्स थे, कभी फैमिली इशूज़ थे, कभी मैं ठीक नहीं थी, कभी मेरे एक्सीडेंट
मोमेंट। हाँ, तो हाँ, ये बहुत सारी सभी चीज़ों में इन्होंने बहुत वेट किया, सो थैंक्स टू यू। अच्छा, जैसे कि आपको जब पहली मूवी का ऑफ़र मिला था तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट भी होगा, और कैसे क्या वहाँ तक पहुँचे, ये किसी के थ्रू पहुँचे थे, क्या चीज़ें थी, वो थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पर बताइए जब आपकी फर्स्ट मूवी आई थी। हाँ, एज आई टोल्ड यू कि मैंने इवेंट से स्टार्ट किया था, तो जब मैंने इवेंट्स और कंसर्ट कर रही थी जी। तो उस टाइम पे विनय बिहारी जी एज ए गेस्ट आए हुए हाँ, थे। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा डांस देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका डांस, प्रतिभा साहू is selected now। हाँ, सेलेक्टेड नाउ, मैं आपको एक मूवी दिलवाऊंगा। जी जी। तो बस वहीं से मेरी मूवी स्टार्ट। फिर मैंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है, मूवी मैं शूट करके आ गई, मैं डांस मतलब शूट करके आ गई, मुझे जी। नहीं पता था कि हाँ इम्पोर्टेंस नहीं पता था। हाँ, हाँ, उतने वाह, टाइम इतनी ये बड़ी भी- चीज़ें हैं जी, ये जी। चीज़ें, बाद में मुझे पता लगा कि हाँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और कितनी बाद में मुश्किल रियलाइज़ हुआ से- उस चीज़ को लेकर है। कितने मुश्किल से ये चीज़ें मिलती हैं। जी। सो आई रियली फीलिंग प्राउड कि हाँ। मैंने अपना 100% हर जगह दिया, और जी। अभी जाके रियलाइज़ करती हूँ कि व्हाट आई डिड। हाँ, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जब आपको बुलाते इनवाइट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंट लगता है आपके लिए, और मैं भी देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आज मैं इंटरव्यू आपके साथ कर रहा हूँ तो वाकई में कुछ ना कुछ आपके अंदर टैलेंट छिपा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे हेटर्स की बात आती है, बहुत सारे लोग ट्रोल्स करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहते हैं कि हाँ सोशल मीडिया है तो कुछ भी सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग भी चलता है और वायरल भी होते हैं लोग, तो एज अ गर्ल आपके पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं या फिर आपको बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, तो उनके लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज दोनों चीज़ें बता दीजिए, क्या होगा यहाँ पर एक बेहतर सा आंसर शुद्ध हिंदी में। शुद्ध हिंदी में। हाँ, बिल्कुल। आई नो वेरी वेल यू आर गुड स्पीकर। थैंक यू, बट इसीलिए मैं शुद्ध हिंदी में बता रही हाँ, हूँ ताकि हर कैटेगरी के लोग हमें समझ सकें और हमारी जी। बातें उन तक पहुँच सके। जी। तो हेटर्स के लिए कुछ खास नहीं बोलना चाहूँगी मैं। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो हाँ, हाँ। तो आपके पास प्यार करने वाले भी बहुत हाँ, सारे लोग होंगे, ये लाइन तो और मैं hate बोलता करने- रहता हूँ। hate करने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, तो आप सबके अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल सकते। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सही बस जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी चीज़ें हैं, आप बस करते रहो। पब्लिक अगर आपको लाइक करती है तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर पाती है, जी, तब जी। आपको लाइक हाँ, करती है। हाँ। जो लोग आपको कनेक्ट नहीं कर पाते वो आपको ऐसे क्रिस क्रॉस करते रहते हैं, हेट बिल्कुल, करते रहते सही बात है। हैं, स्पीचलेस बोलते रहते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। बहुत सही कहा। अच्छा, अगर सिंगिंग की बात करें, क्या आपको गाना पसंद है? हाँ, गाना पसंद है तो मुझे। एक कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है? व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, देखिए सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे जी। सभी सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो एक सॉन्ग सुना दीजिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ऐसा कुछ। सो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, वाह, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो जैसा कि अभी आपने जो सॉन्ग सुना है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगा आपका, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, बहुत ही अच्छा। मतलब ये सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं, हैविंग अ लॉट्स ऑफ टैलेंट। समझ रहे हो, इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स भरे हुए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, इनके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैम एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आपकी कोई लव स्टोरी रही है, कोई क्रश है आपका, किसी ने आपको प्रपोज किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताइए आप। प्रपोजल यू नो वेरी वेल। आई नो, सो दैट, तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पर अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए यहाँ पर। लव स्टोरी हमारी कुछ खास ऐसा तो नहीं कुछ है नहीं कि आप इतनी नहीं। ब्यूटीफुल गॉर्जियस दिख रही हैं, तो किसी ने प्रपोज तो आपको किया ही होगा। प्रपोजल्स तो बहुत सारे आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। स्टार्टिंग से ही जब मैं इतनी सी थी तब से भी आया करती। मैं सोचती, तब मुझे आइडिया नहीं रहा करता अच्छा, था, अच्छा। तो मैं डैड से शेयर कर देती थी। अच्छा, सारी चीजें मतलब डैड के साथ टोटली फ्रैंक रहती हैं। मैंने बोला ना, हाँ। यू कैन से डैड इज माय बॉयफ्रेंड, डैड इज माय Boyfriend, बेस्ट फ्रेंड, yeah, डैड सही इज है। माय मदर फादर, सब कुछ है वो, Everything, everything। तो मैं सारी बातें शेयर किया, यू नो 4 साल उनके साथ स्पेंड करना है, जी, जी, हाँ, बहुत तो big deal। सारी चीजें मैं उन्हीं से शेयर किया करती थी कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा, तब भी तो कुछ होगा, आप रिलेशनशिप में रही हैं किसी के या नहीं? नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं। अभी 8 साल हो गया। नहीं, अभी क्योंकि स्टार्टिंग आप से बताना नहीं चाहती यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से मैं पापा जी के साथ उनके नक्षत्र तो में रही। अच्छा, तो क्या रीजन रहा कि आप इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती थी? Big क्या deal। वो चीज बताइए। हाँ, जैसे मैंने बोला कि डांस क्लास के लिए टाइम नहीं था, जी, जी। सेम हमारे साथ लव स्टोरी में कि इसके लिए टाइम नहीं था। मैं क्या बताऊँ, मैंने पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं रहा Oh, करता no। था। मैं 10th
क्लास तो मतलब मैंने अटेंड ही नहीं किया, आप कह सकते हो 3-4 महीने मैंने क्लास की है, उसके बाद मैंने एग्जाम दे अपने दिया। काम को लेकर बहुत पैशनेट रहती हाँ, है। स्टार्टिंग से इतना डेडिकेशन, इतना सारा पैशन भरा हुआ था अंदर कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम के साथ में इंटरव्यू करके, बातचीत करके। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और पूछता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपकी फेवरेट्स होती हैं? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? हाँ, मशरूम। मशरूम। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? पीके। डू यू लाइक जंक फूड? येस आई लाइक, बट क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम हम बाहर ही रहते हैं तो बाहर का खाना हो जाता है, बट हमें मेंटेन करना पड़ता है घर पे आके। डू यू लाइक सी फूड? या नो। Oh no, you know very well what the seafood. I don't like seafood. नहीं, मैंने देखा कई बार आप जाती हैं समंदर के किनारे, वहाँ पर आप टहलती रहती हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ नहीं कि seafoods खा लेती हूँ। I don't like it. अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आप बहुत सारी जगहों पर टहलने गई हैं, ट्रैवलिंग करना कैसा आपको लगता है? ट्रैवल तो मेरे लाइफ का हाफ पार्ट आप Half part कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम ट्रैवल ही करते रहते हैं। अच्छा। जब जैसे बाहर टहलने के लिए जाती हैं तो ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आप जा चुके हैं? मतलब एक इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि फॉरेन कभी गई हैं, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करिए। नेपाल। नियरेस्ट इंडियन। सही है। एग्जैक्टली। अभी तक गई नहीं हूँ, बट हो सकता है जो मैं अभी मूवी शूट कर रही हूँ तोता तूफानी, उसका जो हाफ पार्ट है वो थाईलैंड में ही शूट थाईलैंड में शूट। तो जैसे यहाँ पे शूट कंप्लीट आपने पहले ही रिवील कर दिया कौन सी मूवी कोई आ रही है आपकी? हाँ, मूवी आ रही है ना, तो ये न्यू मूवी, ये मैंने बताया ये भी शूट चल रहा है। हाँ, तो इसके हाफ पार्ट थाईलैंड में शूट होने हैं, तो मे बी वो जल्दी आगे शूट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बात करके। और यहाँ पर आप बताइए कि आप से जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, आपको उस क्वेश्चंस में कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, कुछ ऐसा तो आपको ऑकवर्ड फीलिंग तो नहीं हुई आपके साथ में? नहीं, अभी तक तो कुछ फील नहीं हुआ। अगर फील हुआ भी होता तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम बताएं, पहले ही बताएं। हाँ, सही बात है। तो क्वेश्चनिंग की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा लगा, एंड आपके साथ एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, एंड द वे यू आस्क मी क्वेश्चंस वो भी बहुत प्यारा था। और हाँ, आप बस ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैप्चर करते रहे और बहुत आगे बढ़े। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैम की जो कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ में इंटरव्यू करके। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? लास्ट मैंने बताया, आप इन्हें सपोर्ट कीजिए जैसा कि मैं कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी, बिकॉज मेरा क्या है कि मैं स्टार्टिंग से ही जितने भी राइजिंग स्टार्स होते हैं मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। मैं यहाँ से तो मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट करना है। तो आप भी उतना ही सपोर्ट दीजिए, उतना ही प्यार दीजिए इनके चैनल को, जितेंद्र राठौर। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे इनके चैनल पे। थैंक यू सो मच। जस्ट डू फॉलो हिम फॉर मोर इंटरव्यूज। और मैम की आईडी में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बता दीजिए तब भी यहाँ पे कौन सी आईडी है? आप मुझे हर जगह, आप जहाँ देखेंगे, एवरी प्लेस, एवरीवेयर, सेम नेम से प्रतिभा साहू। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मौजूद एवरीवेयर। आप गूगल पे सर्च कर लो प्रतिभा साहू, मैं मिल जाऊंगी। बहुत ही हाईलाइटेड पर्सन है गर्ल। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने यहाँ पर टाइम दिया, और मिलते हैं जल्द एक और खास इंटरव्यू के साथ में किसी और के साथ। नहीं तो फिर दोबारा से आपको 5 महीने फिर से वेट करने पड़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाय गाइस।